हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए दोस्तों। ये जो आप लोग सेट देख रहे हैं दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन और आप लोग 100 लाइक देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और आप लोग को बता दें दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन और आंसर है 100% सही है दोस्तों। रोशन आनंद द्वारा दोस्तों, रोशन सर 100% इसमें सही दोस्तों आंसर और क्वेश्चन है, तो इसलिए दोस्तों आप लोग पॉजिटिव माइंड से आप लोग इस सेट को दोस्तों लगाइएगा। और आप लोग दोस्तों समय दीजिए, कम से कम 30 मिनट समय दीजिए इस सेट पर दोस्तों। आप लोग एग्जाम में दोस्तों 2 घंटा समय देते हैं, यहाँ पर 30 मिनट समय दीजिए दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आराम आराम से चलेंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग 100 व्यक्ति होंगे तो मेरा वीडियो का लाइक 100 लाइक हो जाएगा दोस्तों, मेरा यही खुशी है। तो दोस्तों प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए मिलाते हैं बारी बारी से। यहाँ पर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, तो यह जो है दोस्तों एक नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज, उत्तर वैदिक समाज यह कृषक समाज थी। और सी में है ऋग वैदिक समाज, यह दोस्तों चरागाह थी। यह जो समाज इसका था चरागाह था। मध्यकाल का दोस्तों यह समाज जो था जमींदारी था, तो यहाँ पर जमींदारी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा कूट के सहायता से। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर सम्मिलित कीजिए, यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 सूची 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दोस्तों। क्वेश्चन पर समय दीजिए, सेट दोस्तों आराम से रिवीजन कीजिए, जितना अच्छा से कीजिएगा उतना अच्छा है। आप लोग जल्दी रिवीजन नहीं कीजिए। 100 क्वेश्चन है दोस्तों, 30 मिनट समय जरूर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। यहाँ पर अथर्ववेद, यह जो है दोस्तों औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद यह ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है यजुर्वेद। उसके बाद सामवेद, तो दोस्तों आप लोग परिचित होंगे, सामवेद से संगीत से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर 1। आशा करते हैं दोस्तों लाइक कर दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत यहाँ पर रीत का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्राकृतिक नियम। जो रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में जो प्रचलित था लोकप्रिय शासन प्रणाली वह कैसी थी? इसका आंसर डी, वंश परंपरागत राजतंत्र था। वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी कार्य वर्णन मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुर्थ मंडल में, जो कि कृषि संबंधी कार्य का उल्लेख किया गया है चतुर्थ मंडल में। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है, तो यहाँ पर आइए मिलान करते हैं दोस्तों। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ ये में है गंधक की बावली जो तो यह जो है इल्तुतमिश से संबंधित है। अगले पेज पर है, आप लोग याद रख लीजिए, गंधक की बावली इल्तुतमिश से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों इस पेज पर आ जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिलान कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर 1। तो 1 का दोस्तों ये जो है 4 नंबर था इल्तुतमिश, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आइए बी नंबर में, हजारा स्तंभों वाला महल। दोस्तों यह जो है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, यह जो मुहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। तो यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दोस्तों मुहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। उसके बाद खाने जहाँ तेलंगाना की मकबरा, तो यह दोस्तों फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। मोठ मस्जिद, तो दोस्तों यह जो है पहले पेज पर है, तो उसको भी देख लेते हैं। और यहाँ आएंगे तो सिकंदर लोधी समेत है मोठ मस्जिद से।
अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी गियासुद्दीन तुगलक। और यह जो है दिल्ली सल्तनत के शासक हैं और यह जो है संगीत पर प्रतिबंध लगाया था गियासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में शब्द है एक फोनम किसे निर्देश करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्के का निर्देश करता है दोस्तों। फोनम एक शब्द है जो कि सिक्के का निर्देश करता है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित बीजों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आइए दोस्तों इसे व्यवस्थित करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर दोस्तों गुजरात, उसके बाद रणथंभौर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों चित्तौड़ है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, चित्तौड़, उसके बाद अंतिम में दोस्तों वारंगल। यहाँ पर दोस्तों सही कथन का चुनना था और काल क्रमानुसार सजाना था। इसका आंसर सी। 10 नंबर क्वेश्चन, इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी इस्लाम शाह दोस्तों, यह जो है विभाजित किया था इस्लाम शाह। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 1764 में बक्सर के युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का गवर्नर था? जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी बेंसीटार्स थे, बेंसीटार्स। अगला प्रश्न, इलाहाबाद की संधि के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ से दीवानी प्राप्त हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी सभी है दोस्तों, बिहार से, बंगाल से और उड़ीसा से, सभी जगह से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कि दीवानी प्राप्त हुआ था। और इलाहाबाद के संधि के पश्चात आप लोग याद रखिएगा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। अगला प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर मिलान करना है, क्षेत्र है और दीवान है। तो आइए इसे मिलान करते हैं इस प्रकार। इसका आंसर एक, तो यहाँ पर दोस्तों बंगाल जो कि मोहम्मद राजा खां, और बिहार से सिताब राय, और उड़ीसा से राय दुर्लभ। इसका आंसर एक। 14 नंबर क्वेश्चन, द्वैत शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने खुली और निर्जलतापूर्ण लूटपाट की संज्ञा दी? लूटपाट का युग की संज्ञा दी। तो यह जो है द्वैत शासन की आलोचना के करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने, वह इतिहासकार है इसका आंसर बी पर्सिवल स्पीयर द्वारा यह जो है यह आलोचना किया गया था। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी डुप्ले को प्राप्त है, जो कि सर्वप्रथम है, और शुरुआत प्रारंभ जो किए थे इनका श्रेय जाता है डुप्ले को जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है और असत्य को ही चुनना है, अर्थात गलत को चुनना है? इसका आंसर बी जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं, सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेस्ली ने किया था, जो कि सही है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद, आप लोग भी पता होगा हैदराबाद है। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर मिलान करना है, यहाँ पर राज्य है और विलय वर्ष है। तो राज्य जो है विलय हुआ था किस वर्ष, सन बताना है। तो इस प्रकार इसका आंसर एक हो जाएगा दोस्तों। आइए मिला लेते हैं बारी बारी से। तो जौनपुर यह जो है 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, ये सभी दोस्तों विलय किया गया था। आप लोग याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है एक क्वेश्चन इसमें से टपक जाए एग्जाम में। अगला प्रश्न है, द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक? इसका सही आंसर ऑप्शन एक विलियम ली वार्नर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर अक्षेप नीति का उल्लंघन किया था? तो कौन सा युद्ध था जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने
वो युद्ध लड़ा था और लड़ने के बाद दोस्तों अक्षेप नीति का उल्लंघन किया था। तो आइए देखते हैं ऑप्शन पे दोस्तों। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है 20 नंबर आते हैं, रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायन हेस्टिंग्स से। रिंग ऑफ फेंस नीति वायन हेस्टिंग्स से संबंधित है। इसमें दोस्तों जो भी क्वेश्चन है और आंसर है 100% सही है दोस्तों। 100% मानकर पॉजिटिव माइंड लगाकर आप लोग इसे समझिए और पढ़िए। और जब तक आप लोग पॉजिटिव माइंड नहीं रखिएगा दोस्तों तो सक्सेस होने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप लोग 100% सही मानकर पढ़िए और आसान सर का जो भी होता है क्वेश्चन या आंसर सभी सही होता है। तो प्रश्न है, जब मुख्य नदियों एक दूसरे के समानांतर बहती हो तथा सहायक नदी उसके समकोण पर मिलती हो तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर दोस्तों सी, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहेंगे। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, बंदर पूछ श्रेणी से निम्नलिखित में से किस नदी की उत्पत्ति हुई? तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना का दोस्तों उत्पत्ति हुआ था। बंदर पूछ श्रेणी से जो है किस नदी की उत्पत्ति हुई थी? तो यमुना का उत्पत्ति हुआ था बंदर पूछ श्रेणी से। निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है तो आइए इसे मिलान कर लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर दोस्तों एक। आइए बारी बारी से देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर दोस्तों कूचिकल जलप्रपात, तो यह जो है वो राही नदी पर है। आप लोग ये जो दूसरे में क्वेश्चन दिया हुआ है दसम दोस्तों, यह जो है कांची नदी पर है। दसम जो है कांची नदी पर है। गौतम धारा यह रारू नदी पर है, यहाँ पर रारू नदी। उसके बाद सारनी, तो यह जो है सारनी शंख नदी पर है। इसका आंसर एक। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी अपवाह तंत्र की भारत में कुल लंबाई कितने किलोमीटर? तो यहाँ पर दोस्तों अपवाह तंत्र भारत में कुल लंबाई सिंधु नदी का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 1114 किलोमीटर। 1114 किलोमीटर सिंधु नदी को अपवाह तंत्र में भारत में कुल लंबाई 1114 किलोमीटर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर उरी परियोजना चलाई जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम नदी पर चलाई जा रही है। उरी परियोजना चलाई जा रही है झेलम नदी पर। आप लोग याद रखिए, आप लोग को याद भी करा देंगे दोस्तों। इसमें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अर्थात आप लोग बाद में भूल जाइएगा। प्रश्न है, पिंडार और अलकनंदा के संगम को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। गंगा किस नदी के नाम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देता है, अर्थात गिरा देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघना के नाम से दोस्तों यह जो है विसर्जित कर देता है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी सागर परियोजना निम्नलिखित में से लाभांती राज्य नहीं है? तो इंदिरा गांधी सागर परियोजना से कौन सा राज्य लाभांती नहीं है? गलत को ही चुनना है। इस प्रकार इसका आंसर डी, हिमाचल प्रदेश जो कि गलत है, यह जो लाभांती नहीं है। पंजाब है इंदिरा गांधी सागर से, राजस्थान और हरियाणा। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। अगला प्रश्न है, चमेरा एक परियोजना है जो कि किस नदी पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, रावी नदी पर अवस्थित है। चमेरा परियोजना रावी नदी पर अवस्थित है। नाथा झाकरी परियोजना किस नदी पर अपना आश्रय गृह बनाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, सतलज नदी पर दोस्तों नाथा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर अपना आश्रय गृह बनाती है, सतलज। जौहर सागर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है राजस्थान राज्य में अवस्थित है जौहर सागर परियोजना। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य में स्थित है। मेची और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। मेची और कनकोई किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, महानंदा का सहायक नदी है। सोई किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, गोमती की सहायक नदी है सोई। और सोई किसकी सहायक नदी है? गोमती की सहायक नदी है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यमुना की सहायक नदी नहीं है, अर्थात गलत को ही चुनना है जो कि यमुना की सहायक नदी नहीं है। इसका आंसर डी, राप्ती जो कि यमुना की सहायक नदी है नहीं है। टोन से सहायक नदी है यमुना का। सेंगर ये भी सहायक है यमुना का। रिंद ये भी यमुना का सहायक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत है, और गलत को ही दोस्तों चुनना है। तो इस प्रकार इसका सही जो गलत है इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने के संदर्भ में सही को देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 61 में है जो कि सही है। महाभियोग लगाने के 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है राष्ट्रपति को, ये भी सही है। और महाभियोग के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास करना होता है, विशेष बहुमत से, याद रखिए। ये भी सही, डी जो है गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो आइए व्यवस्थित करते हैं यहाँ पर इस प्रकार। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पर कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है। उसके बाद वीवी गिरी, उसके बाद दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह, और अंतिम में दोस्तों KR नारायण। इसका आंसर बी। आप लोग इसे मिला लीजिएगा दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राष्ट्रपति की विधायक शक्ति नहीं है? तो राष्ट्रपति की विधायक शक्ति नहीं है संविधान के अनुसार। इसका आंसर बी, संसद की बैठक स्थगित करना, जो कि यह जो है राष्ट्रपति का दोस्तों यह जो है विधायक शक्ति नहीं है, और बाकी सभी विधायक शक्ति है राष्ट्रपति की। देख लेते हैं बारी बारी से। संसद सत्र को आहूत करना राष्ट्रपति का विधायक शक्ति है। संसद सत्र को सत्रवास करना यह भी राष्ट्रपति का विधायक शक्ति है। अध्यादेश लागू करना यह भी राष्ट्रपति का विधायक शक्ति है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो कि कौन सा है मूल कर्तव्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जो कि यह मूल कर्तव्य नहीं है। तो मूल कर्तव्य को देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रवृत्ति की विकसित करना यह मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यह भी मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। और डी में है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों को सम्मान करना, यह भी दोस्तों मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। गलत के चुना था, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन 1 जो कि गलत है। अगला प्रश्न, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में निहित है। यहाँ पर दोस्तों संघ की कार्यपालिका है तो राष्ट्रपति में निहित है। यहाँ पर मिलान करना है तो बारी बारी से मिलान कर लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार। इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 58 में 58 जो सम्मिलित था यह जो है राष्ट्रपति की योग्यता से सम्मिलित है। आप लोग ज्ञात होगा, ये लूसेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होंगे। 57 से संबंधित है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि संबंधित है अनुच्छेद 56 से। और यह जो है राष्ट्रपति के शपथ अनुच्छेद 60 से संबंधित है। तो यहाँ पर इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा कूट की सहायता से ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4। 42 नंबर क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि गलत है। और सही को देख लेते हैं। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि अनुच्छेद 38 में है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि अनुच्छेद 38 में है। धन का समान वितरण अनुच्छेद 39 के ग। और उसके बाद डी में है मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन अनुच्छेद 43। मजदूरी और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन अनुच्छेद 43। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों की पूर्ति करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अनुच्छेद 41 में दोस्तों यह जो है पूर्ति करता है। क्वेश्चन फिर से 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों की पूर्ति करता है? तो अनुच्छेद 41 के दोस्तों यह जो है
इसमें जो प्रावधानों की पूर्ति करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को बैंक की सुविधा अनुसार दे और उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग जानते होंगे क्वेश्चन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केटीसा आंसर है। अगला प्रश्न मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में यहाँ पर सही कथन कहीं चुनना है, तो इस प्रकार इसका आंसर बी 2 और 3 सही है। 2 और 3 को देख लेते हैं और पहला नहीं देखेंगे दोस्तों, गलत है मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में। तो यहाँ पर दोस्तों इसलिए गलत है पहला, यहाँ पर 44वां संविधान नहीं होगा 42वां संविधान होगा, इसलिए दोस्तों पहला गलत होगा। सही को देखे हैं, इसे भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य जो है इसमें वर्णित है, सही है। और 11वें मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संशोधन द्वारा 2002 को जोड़ा गया था। तो 2 और 3 ही सही है। अगला प्रश्न है चमेरा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है। चमेरा, तो बहुत दोस्तों रुक जाइए 2 मिनट। दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन होगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1970 में हुआ था। भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना 1970 में हुआ था। महाराणा प्रताप सागर झील किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा राज्य में स्थित है। महाराणा प्रताप सागर झील हरियाणा में है। प्रश्न है नाइट वॉचमैन शब्द किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह जो है क्रिकेट से संबंधित है। नाइट वॉचमैन क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न 49 नंबर क्वेश्चन चिली किस खिलाड़ी का उपनाम है। चिली, इसका सही आंसर ऑप्शन सी राज्यवर्धन सिंह राठौर, इन्हीं का उपनाम है चिली, राज्यवर्धन सिंह राठौर का उपनाम। रोजगार गारंटी परियोजना रोजगार गारंटी योजना कब सर्वप्रथम शुरू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1972-73 के दौरान रोजगार गारंटी योजना शुरू किया गया था। किस लोक नृत्य को पूर्व का गाथा गीत कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी कथकली को कहा जाता है, और यह जो है गाथा गीत के नाम से कथकली को जाना जाता है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का संबंध किस देश से है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ए और बी दोनों है, रूस से है और ब्रिटेन से है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वियना है। अंतर्राष्ट्रीय स्वदेश भाषा वर्ष, तो भाषा वर्ष है, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 2019 है। अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष 2019 है, याद रखिएगा। भारत पर्यटन दिवस, इसका सही आंसर ऑप्शन सी 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सभी कथनों को बार बार से विचार करेंगे, उसके बाद इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तो दोनों सही है। जीवों की संरचना प्रजनन स्वभाव पोषण आदि गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है, जो कि सही है। वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन वर्गीकी कहलाते हैं, यह भी सही है। वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है, दोनों कथन सही है। 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव शामिल है। तो 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मात्र 2। निम्नलिखित में से सही क्रम पहचाने, तो यहाँ पर दोस्तों आइए देखते हैं सही क्रम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही क्रम यहाँ पर है स्पीसीज जीनस ऑर्डर उसके बाद किंगडम, स्पीसीज जीनस ऑर्डर उसके बाद किंगडम। अगला प्रश्न है अपुष्पीय पादप को किस में रखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिप्टो गेम्स में रखा गया है। अपुष्पीय पादप अर्थात दोस्तों इसमें फूल नहीं लगने वाला, उसी को दोस्तों अपुष्पीय कहते हैं, और इसको जो शामिल किया गया है क्रिप्टो गेम्स में शामिल किया गया है। और इसमें फूल लगता है दोस्तों वो जो है फैनो गेम्स जिसमें फूल लगता है, लेकिन फूल अपुष्पीय है तो क्रिप्टो गेम्स।
60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित चुनना है, तो इस प्रकार इसका आंसर डी सभी सही है। क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, क्लोरोफाइसी के नाम से तो हरा शैवाल आते हैं इसके अंतर्गत, और फियोफाइसी भूरा शैवाल आता है, रोडोफाइसी तो लाल शैवाल आता है। इस प्रकार सभी सही है। शैवालों की विभिन्न जातियों में किस प्रभाव का प्रजनन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अलैंगिक प्रजनन होता है। और शैवालों की विभिन्न जातियों के किस प्रकार का प्रजनन होता है? शैवालों की विभिन्न जातियों में तो अलैंगिक प्रजनन होता है। किल्प प्राप्त होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर एक समुद्री शैवाल से होता है। सिर्फ दोस्तों समुद्री शैवाल, आप लोग जलीय शैवाल नहीं मारिएगा, सिर्फ समुद्री शैवाल किल्प प्राप्त होता है। शैवालों में संचित भोजन के रूप में क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च होता है संचित भोजन। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाइएगा। 100 में सही लाइक दोस्तों, 100 में 100 लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों। अर्थात 100 लोग आप लोग देखिएगा, 100 नंबर तो 100 लाइक होना चाहिए दोस्तों। आप लाइक भी नहीं करते हैं, तो प्रश्न है आप लोग इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, सर से वहाँ से लेकर एग्ज़ाम देकर आते हैं, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं टेस्ट, उसके बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं दोस्तों। लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, जिनमो 65 नंबर क्वेश्चन है, जिनमोस्पर्म को नग्न बीज कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीज, यहाँ पर बीज चोल है और दोस्तों जो है अनुपस्थित होता है, बीज चोल अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न 66 नंबर क्वेश्चन, निम्न पौधे में विचार करें। निम्न पौधे पर विचार करना है, तो सभी पौधों को देखते हैं बारी बारी से और विचार करते हैं दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3 सही है। और यह पौधे पर विचार करना है, तो यहाँ पर एक बीज पत्रीय पौधा कौन सा है? तो एक बीज पत्रीय पौधा वह जो है धनिया है और नारियल है, धनिया और नारियल। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो 66 नंबर क्वेश्चन है गलत है दोस्तों, इसमें सही कथन है, आप लोग को बता दे रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसे ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 होगा दोस्तों, 1 और 3 होगा। तो 1 और 3 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो याद रखिएगा केला है और नारियल है, मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर दोस्तों केला और नारियल है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 67 नंबर क्वेश्चन, कपास के रेशे होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीज के अधिचर्मी रोम होते हैं, बीज के अधिचर्मी रोम होते हैं। पौधे किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है बीज से प्राप्त होता है। और पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? तो बीज से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पपीते के पीले रंग, इसका सही आंसर हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर दोस्तों डी कैरीकाइजेंथिन, कैरीकाइजेंथिन होगा इसका आंसर डी। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर डी तुलसी को कहा जाता है, और तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, उपमा दिया गया है तुलसी को। 71 नंबर क्वेश्चन, किस नियत प्रक्षेपण वेग के लिए पिन का परास, पेज को थोड़ा जूम करेंगे दोस्तों, उसके बाद आएंगे, किस नियत प्रक्षेपण वेग के लिए पिन का परास अधिकतम होता है जब उसे प्रक्षेपित किया जाता है क्षैतिज तल से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 के कोण पर। प्रक्षेप्त पथ पर आकार होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी, यह जो है परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्त पथ का आकार जो होता है परवलयाकार होता है। 1 न्यूटन मीटर बराबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जूल के बराबर होता है। 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है संपीड़न कमानी में धारित ऊर्जा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है स्थित ऊर्जा होता है। संपीड़न कमानी में स्थित ऊर्जा होता है। 75 नंबर क्वेश्चन,
जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो बहुत अच्छा है। जब किसी वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है तो उसमें क्या बदलाव होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसकी गति ऊर्जा में कमी आएगी। कमी आएगी दोस्तों, सही है, उसकी गति ऊर्जा में कमी आएगी। अगला प्रश्न, ऊपर से नीचे की ओर गिरने पर पिन में कौन सी ऊर्जा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होगा। इसलिए दोस्तों ऊपर से नीचे गिरने पर और पिन का वजन आगे पीछे होगा तो गति ऊर्जा होगा। हवा के संदर्भ में है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर है। 78 नंबर क्वेश्चन, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य सादा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, सादा ऋणात्मक होता है और घर्षण द्वारा बल किया गया कार्य सादा ऋणात्मक होता है। डायनेमो परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक को विद्युत में बदल देता है डायनेमो। और दोस्तों इसको विद्युत से यांत्रिक में अगर जो कर देंगे, इसको इधर 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 ला देंगे, इसको इधर ला देंगे, तो यह जो मोटर हो जाएगा, मोटर बदल देगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसको चेंज कर देंगे तो यह जो विद्युत मोटर हो जाएगा। याद रखिए, इस तरह आप लोगों को याद हो जाएगा। एक कण का द्रव्यमान m और संवेग p, इसका गति ऊर्जा होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 81 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान इसका आंसर है, जो कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण की अवधारणा विज्ञान के किस सिद्धांत के अनुकूल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। दोस्तों यह जो है संतुलित रासायनिक समीकरण की अवधारणा विज्ञान के किस सिद्धांत पर अनुकूल है? तो यह द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर अनुकूल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सभी कथनों को बारी बारी से विचार करेंगे, उसके बाद इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों सही है। संयोजन अभिक्रिया की प्रकृति जो होता है ऊष्माक्षेपी होता है। अपघटन अभिक्रिया की प्राकृतिक ऊष्माशोषी होता है, दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन है दहन अभिक्रिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोल का जलना। यह जो है एक दहन अभिक्रिया है, याद रखिएगा, पेट्रोल का जलना। भाखड़ा चूना जलीय विलेय से दीवारों पर पोताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ बनने से दीवार की चमक बढ़ती है? तो वह पदार्थ है, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन 85 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर दोस्तों बी, CaCO3। अगला प्रश्न, उत्प्रेरक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है और सही कथन को ही चुनना है? इसका आंसर बी, 1 और 3 सही है। 1 और 3 को देख लेते हैं बारी बारी से। यह प्रतिक्रिया की दर बढ़ता है, उत्प्रेरक के संबंध में है। यह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है दोस्तों उत्प्रेरक, और यह सक्रियण ऊर्जा घटाता है। तो प्रतिक्रिया बढ़ाता है और सक्रिय ऊर्जा घटा देता है। इसका आंसर बी। 87 नंबर क्वेश्चन, एक परमाणु जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, ऋण आवेशित हो जाता है। एक परमाणु जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। विद्युत संयोजक, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों आबंध मौजूद है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH4Cl। इसका आंसर सी। जल का अधिकतम क्वथनांक के कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंधन। जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंधन, तो यही है जल का अधिकतम क्वथनांक का कारण होता है, जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंधन। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सभी कथनों को बारी बारी से विचार करते हुए दोस्तों आइए देखते हैं, विचार करते हैं। दोस्तों दोनों कथन सही है। तो पहला कथन देख लेते हैं, रासायनिक बंधनों का टूटना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, जो कि सही है।
रासायनिक बंधनों का निर्माण ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, दोनों सही है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर सी, ए और दो दोनों सही। अगला प्रश्न पाते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता के पास नकदी और बैंकों के पास मांग जमा, अर्थात इसे कहेंगे डिमांड डिपॉजिट्स। दोस्तों इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स पर है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए इकोनॉमिक्स भी। कागजी सोना के संदर्भ में कागजी सोना का संबंध किससे है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विशेष आहरण के अधिकार से है। अगला प्रश्न है, किसी देश में सारे भुगतान, लेन देन तथा हिसाब किताब जिस मुद्रा में किए जाते हैं वह देश है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रधान मुद्रा कहलाती है। किसी देश में सारे भुगतान, लेन देन तथा हिसाब किताब जिस मुद्रा में किए जाते हैं वह उस देश की प्रधान मुद्रा कहलाती है। अगला प्रश्न, चेक, ड्रॉप, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र आदि माध्यम से अनेक भुगतान किए जाते हैं, जो कि सही है। तो सुविधा के कारण लोग उन्हें मुद्रा से अधिक महत्व देते हैं। यह बैंक मुद्रा या शाख मुद्रा, तो जैसे यह बैंक मुद्रा या शाख मुद्रा ही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐच्छिक मुद्रा कहलाता है। दोस्तों क्वेश्चन फिर से ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, चेक, ड्रॉप, हुंड, प्रतिज्ञा पत्र आदि जो होते हैं माध्यम से अनेक भुगतान किए जाते हैं, जो कि सही है। और सुविधा के कारण लोग उन्हें मुद्रा से अधिक महत्व देते हैं, सही है दोस्तों। मुद्रा से अधिक महत्व देते हैं लोग चेक, ड्रॉप ये सभी को। और यह बैंक मुद्रा या शाख मुद्रा ही, जो कि इसका आंसर बी, ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। अगला प्रश्न है, मुद्रा अवमूल्य का अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में मुद्रा में गिरावट। मुद्रा में गिरावट इसी को दोस्तों अवमूल्य कहते हैं, मुद्रा का अवमूल्य। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए दोस्तों विचार करते हैं और देखते हैं इसमें से क्या क्या सही है। दोस्तों ये जो 96 नंबर क्वेश्चन है, ये जो पहला है कथन, भारतीय रुपये पर 15 भारतीय भाषाएं में उसका मूल्य मुद्रित होता है। तो 15 भारतीय भाषाएं में उसका मूल्य मुद्रित होता है, जो कि सही है। और अगला कथन भी देख लेते हैं। और दूसरा कथन है, रुपये के प्रतीक चिन्ह जो है, ये जो है आर के रूप में दोस्तों है, ये अनुमोदन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई 2010 को प्रदान किए थे। और दोस्तों उदय कुमार है इनके दोस्तों बनाने के हैं, उदय कुमार। और रुपये के प्रतीक चिन्ह आर जो है रचना उदय कुमार निधि, यहाँ पर है दोस्तों उदय कुमार। अगला है भारत, श्रीलंका, भूटान। भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस, मालदीव और इंडोनेशिया की मुद्राएं रुपया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो भूटान देख रहे हैं ना, यहाँ रुपया नहीं है भूटान का, इसलिए दोस्तों ये जो 4 नंबर कथन जो कि जो गलत है, 1, 2, 3 सही है। तो देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन में क्या है, 1, 2, 3 है या नहीं। तो 1, 2, 3 दोस्तों सही है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति को M1, M2, M3, M4 में बांटता है। तो M1 के अंतर्गत कौन शामिल आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा, 1, 2, 3 शामिल है। तो ये देख लेते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति को M1, M2, M3 और M4 में बांटता है। तो M1 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आते हैं? तो M1 के अंतर्गत दोस्तों बैंक की मांग जमा आता है, करेंसी नोट व सिक्के आते हैं, और रिजर्व बैंक की अन्य जमाएँ आते हैं। यही 3 आता है, बैंक के मांग जमा, करेंसी नोटों का सिक्का, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएँ। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों गलत है। अगला प्रश्न पर आते हैं, मुद्रास्फीति की दर किस सूचकांक पर आधारित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। मुद्रास्फीति की दर किस सूचकांक पर आधारित है? थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। 100 नंबर क्वेश्चन, ग्रेशम का नियम, बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेशम का नियम। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा दोस्तों, आप लोग नहीं बताते हैं। और दोस्तों मिलते हैं फिर अगले सेट में, फिर समय से सेट अपलोड हो जाएगा, आप लोग ज़रूर दिखेगा दोस्तों। बहुत अच्छा सेट है और असर आनंद का सेट टॉप सेट होता है पटना का, और सबसे ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या कोई भी क्षेत्र हो या बिहार एसएससी हो, तो रिजल्ट सबसे ज़्यादा इन्हीं के कोचिंग से आते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी सेट अपलोड करेंगे आप लोग को समय से कोई भी सेट मिल जाएगा, जो भी सेट अपलोड करेंगे ज्ञान बिंदु का। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले सेट में।